नमस्कार। जय सनातन धर्म की। आखिर नेपाल के 81% हिंदुओं को कौन सी बड़ी और ऐतिहासिक जीत बहुत ही जल्दी हासिल होने वाली है और नेपाल हिंदू राष्ट्र कब घोषित होने वाला है? इससे संबंधित स्पष्ट भविष्यवाणी को जानने और समझने से पहले यह जरूरी है कि नेपाल के पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रमों को बहुत ही संक्षेप में सिलसिलेवार समझ लिया जाए। अभी 4-5 दिन पहले ही हमने चर्चा की थी कि कैसे श्रावण के पवित्र महीने में कांवड़ियों पर हुए कायरतापूर्ण हमले के बाद नेपाल की सनातनी हिंदू आबादी अचानक सड़कों पर उतर आई थी। तराई और सीमावर्ती इलाकों में जब कट्टरपंथियों ने निहत्थे कांवड़ियों पर हमला करने का दुस्साहस किया तो उन्हें लगा था कि सनातनी समाज पहले की तरह ही चुप बैठ जाएगा। लेकिन इस बार नेपाल का सनातनी युवा जेनजेड कुल मिलाकर 81% हिंदू आबादी बिना किसी राजनीतिक झंडे के सीधे सड़कों पर निकल आई। उग्र प्रदर्शनों और काठमांडू से लेकर जनकपुर व मधेश तक फैले जन आंदोलन के बीच जब हिंदू सम्राट सेना के युवाओं ने आमरण अनशन शुरू किया तो सरकार के हाथ पांव फूल गए। आंदोलनकारियों का सीधा संदेश था, अब केवल हमलावरों पर कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। नेपाल की जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी से खिलवाड़ करने वालों, बाहरी रोहिंग्याओं और अवैध घुसपैठियों को नेपाल से बाहर करो, अवैध मदरसों का ऑडिट करो और नेपाल को उसका खोया हुआ हिंदू राष्ट्र का सम्मान वापस लौटाओ। स्थिति को गृह युद्ध की ओर बढ़ता देख नेपाल सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। सरकार ने आधिकारिक समझौते में न केवल गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को रिहा करने और घायलों के इलाज का वचन दिया, बल्कि सीमा पार से हो रही अवैध घुसपैठ को रोकने, विदेशी नागरिकों के दस्तावेजों की कड़ाई से जांच करने और सबसे बढ़कर 3 महीने के भीतर नेपाल को संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पर सर्वदलीय व संसदीय चर्चा शुरू करने की समय सीमा पर भी मुहर लगा दी गई। जी हां, नेपाल की 81% सनातनी आबादी के प्रचंड आक्रोश, युवाओं के आमरण अनशन और सड़कों पर उतरी एकजुटता के आगे नेपाल की पूरी सरकार घुटनों पर आ चुकी है। गृह मंत्री सूदन गुरंग की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में नेपाल सरकार ने संयुक्त हिंदू मोर्चा और हिंदू सम्राट सेना की 13 सूत्रीय और 19 सूत्रीय मांगों के आगे पूरी तरह आत्मसमर्पण करते हुए नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित करने के प्रस्ताव पर सर्वदलीय बैठकों और संसद में चर्चा कराने के ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। मगर ध्यान दीजिए, यह अभी हिंदू राष्ट्र बनाने का फैसला नहीं है, बल्कि उस दिशा में राजनीतिक चर्चा शुरू करने का आश्वासन है। यह वह ऐतिहासिक जीत नहीं है जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। यह तो सिर्फ शुरुआत है। इस ऐतिहासिक मोड़ के बाद नेपाल में वो दृश्य देखने को मिल रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो विदेशी घुसपैठिए और कट्टरपंथी तत्व लंबे समय से नेपाल की डेमोग्राफी को बदलने की साजिश रच रहे थे, वे अब खुद अपनी जान बचाकर नेपाल छोड़कर भागते नजर आ रहे हैं। सरकार द्वारा मदरसों और धार्मिक संस्थाओं की विदेशी फंडिंग पर ऑडिट बिठाने और कड़े कानूनों के लागू होने की मांगें स्वीकार किए जाने से उन तमाम राष्ट्र विरोधी सिंडिकेट्स की रीढ़ टूट चुकी है जो नेपाल में अशांति फैलाते थे। मांग पत्र में मदरसों, मस्जिदों और अन्य धार्मिक संस्थाओं की फंडिंग की जांच और रेगुलेशन की मांग की गई है। यदि सरकार इसे वास्तव में लागू करती है तो इसका असर नेपाल की राजनीति से कहीं आगे जा सकता है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो साल 2006 तक नेपाल विश्व का एकमात्र आधिकारिक तौर पर हिंदू राष्ट्र या हिंदू किंगडम हुआ करता था। लेकिन 2006 में राजशाही की समाप्ति और 2008 के अंतरिम संविधान के बाद पश्चिमी देशों की फंडिंग, विदेशी एनजीओ और वामपंथी ताकतों की सोची समझी साजिश के तहत नेपाल को जबरन
एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर राष्ट्र घोषित कर दिया गया। नेपाल की 81.2% हिंदू और 9% बौद्ध आबादी पर यह निर्णय थोपा गया था, जिसके बाद से ही नेपाल की मूल सांस्कृतिक पहचान पर हमले शुरू हो गए थे। लेकिन आज नेपाल का 81% हिंदू समाज अपनी उसी ऐतिहासिक भूल को सुधारने के लिए पूरी तरह लामबंद हो चुका है। अब सवाल यह उठता है कि क्या नेपाल तुरंत आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा या इसमें कुछ संवैधानिक समय लगेगा। 3 महीनों में चर्चा तो शुरू हो सकती है, लेकिन क्या 3 महीने में संविधान बदल सकता है? यही असली चक्रव्यूह है, क्योंकि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए केवल सड़क का आंदोलन पर्याप्त नहीं होगा। संसद में संवैधानिक बहुमत यानी 2/3 बहुमत भी चाहिए। तो इसका जवाब यह है कि चाहे सर्वदलीय बैठकों और संसद में 3 महीने की चर्चा के बाद फैसला आए या और विलंब हो, लेकिन नेपाल के 81% हिंदुओं ने सड़कों पर उतरकर जो अभूतपूर्व एकजुटता दिखाई है, उसने नेपाल के भविष्य का राजनीतिक एजेंडा हमेशा हमेशा के लिए तय कर दिया है। अब नेपाल की राजनीति में कोई भी पार्टी या नेता हिंदुओं की इस मांग को अनदेखा करने की जुर्रत नहीं कर सकता। अगर आज की सरकार संसद में संविधान संशोधन करके नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने से पीछे हटती है, तो नेपाल में जब भी अगले चुनाव होंगे, नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाना ही सबसे बड़ा और इकलौता चुनावी मुद्दा होगा। और नेपाल की सनातनी जनता सिर्फ और सिर्फ उसी पार्टी को चुनेगी जो नेपाल को आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर चुनाव लड़ेगी। यानी नेपाल का भविष्य पूरी तरह तय हो चुका है। नेपाल का पुनः हिंदू राष्ट्र बनना अब सिर्फ वक्त की बात है। यही नेपाल के हिंदुओं की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत है। नेपाल का एक बार फिर हिंदू राष्ट्र घोषित होना पत्थर की लकीर की तरह तय हो चुका है। यदि आगामी कुछ महीनों के भीतर यह नहीं हुआ, तो ज्यादा से ज्यादा अगले चुनाव तक की ही प्रतीक्षा करनी होगी। इससे एक दिन भी ज्यादा नहीं। वैसे नेपाल के हालात ऐसे नहीं नजर आ रहे हैं कि अब 81% हिंदुओं की मांग को ज्यादा दिनों तक नजरअंदाज किया जा सके। नेपाल की मौजूदा सरकार इस स्थिति में है भी नहीं। जब कोई भी समाज जाग उठता है और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए एकजुट हो जाता है, तो बड़े से बड़ा तंत्र और विदेशी साजिशें घुटने पर आने को मजबूर हो जाती हैं। वैसे नेपाल के हिंदू राष्ट्र बनने की संभावना को लेकर आपकी अपनी खुद की क्या भविष्यवाणी और एनालिसिस है? क्या नेपाल के 81% हिंदुओं की यह एकजुटता दुनिया भर के सनातनी समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा नहीं है? जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय सनातन धर्म की।